हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो हमने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जो सीरीज़ स्टार्ट की है इसका भी आनंद ले रहे होंगे। इस ज्ञान से भी आप अपन कुछ ना कुछ तो निकाल पा रहे होंगे। और आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो वर्बल मैसेजेस के बारे में जानेंगे, है ना। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं वो देख लेते हैं और थोड़ा सा कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको हर एक पहलू से अवगत कराया जाए, यानी हर एक टॉपिक को हम इस तरह से समझ लें कि फिर दोबारा अगर उस पर क्वेश्चंस हम कहीं देखते हैं तो हम उसको सॉल्व कर पाएँ ना। तो देखिए वर्बल मैसेजेस में एज यू कम्युनिकेट यू यूज़ टू मेजर सिग्नल सिस्टम्स, द वर्बल एंड नॉन वर्बल। हम दो तरह से कम्युनिकेट करते हैं, एक तो वर्बली जो हम बोलते हैं, एक नॉन वर्बल जो हम नहीं बोलते हैं, एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, है ना, फेशियल जो भी हमारे हाव भाव होते हैं उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। वर्बल मैसेजेस आर दोज सेंट विद वर्ड्स, जो हम शब्दों से कह रहे हैं ना। द वर्ड वर्बल रिफर्स टू वर्ड्स, नॉट टू orality. Verbal messages consist of both oral and written words. Verbal messages do not include laughter, है ना, vocalized pauses you may when you speak such as ये जो होते हैं ना, ये क्या है, नॉन वर्ब। और responses you make to others that are oral but don't involve words such as ha, ये सब हम बोलते हैं ना जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, या है ना। These sounds are considered non-verbal, है ना, as are of course फेशियल एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट, जेस्चर्स एंड सो ऑन, जो वैसा मैंने बताया, है ना। तो आप देखिए इन प्रिंसिपल्स थोड़े से जान लेते हैं वर्बल मैसेजेस के क्या होते हैं। तो क्लैरिफाई द नेचर ऑफ वर्बल मैसेजेस एंड द मीनिंग्स दे क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ लिसनर, लेट्स एग्जामिन सम स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। तो क्या प्रिंसिपल्स हैं, इन्होंने बेसिकली 10 प्रिंसिपल्स को बताया है। पहला बताया मैसेजेस आर पैकेज्ड, ठीक है। दूसरा मीनिंग्स आर इन पीपल, यानी क्योंकि ये व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है कि वो कैसा मीनिंग निकालते हैं, इसके लिए मीनिंग्स कह रहे हैं कि आर इन पीपल, यानी लोगों में है उसका जो अर्थ है। तीसरा बताया मीनिंग्स आर डिनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव, ठीक है। फोर्थ बताया मैसेजेस वेरी इन एब्स्ट्रैक्शन। पांचवा मैसेज वेरी इन पोलाइटनेस। सिक्स्थ बताया मैसेजेस कैन डिसीव, यानी कि डिसीव का अर्थ यहाँ पे है कि धोखा देना वैसे तो होता है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पे ये हो जाएगा कि वो अर्थ नहीं होना जो आप समझ रहे होंगे ना। 7th बताया मैसेजेस कैन क्रिटिसाइज एंड प्रेज। 8th मैसेजेस वेरी इन असर्टिवनेस। 9th बताया मैसेजेस कैन कन्फर्म एंड डिसकन्फर्म। ये सब हम कन्फर्म एंड डिसकन्फर्म आगे जानेंगे आगे के सेशंस में। एंड 10वां बताया मैसेजेस वेरी इन कल्चरल सेंसिटिविटी। देखिए कल्चरल सेंसिटिविटी का मतलब है यहाँ पे ये है, फंबल हो ही जाता है कभी कभी, कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसे कल्चर से आ रहा है जहाँ पे लड़कियों का बात करना उतना अच्छा नहीं माना जाता। कोई एक महिला है वो ऐसे कल्चर से आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, वहाँ पे फ्रैंकनेस है ना, खुला वातावरण है, तो वहाँ पे भी मीनिंग्स जो होंगे, मैसेजेस जो भी आप कन्वे कर रहे होंगे वहाँ पे चेंज हो जाते हैं, है ना। ये भी आपने सुना होगा कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते, कई उसके कल्चर्स में भी कई डिफरेंट मीनिंग्स निकल आते हैं ना। ये सब आप जानते हो। जो लोकल डायलेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो बोल चाल, जो बोली हम बोलते हैं, वहाँ पे भी देखिए आप चेंजेस पाते हैं। एक शब्द के कई अर्थ, मान लीजिए वो कोई लैंग्वेज में उसको दूसरी तरीके से कंसीडर किया जाता है, और जिस लैंग्वेज में वो जिस कल्चर से एक व्यक्ति आ रहा है वहाँ पे अलग हो जाता है। ये आप जान रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए इन्हीं पॉइंट्स को इन्होंने आगे इलैबोरेट किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम वर्बल मैसेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द ऐसे, जैसे पोलाइटनेस है ना, आपका असर्टिव हो जाना, है ना। असर्टिव का मतलब होता है एक दृढ़ता से किसी बात को रखना, ठीक है। गुस्सा नहीं है इसमें, इसका मतलब, या ठीक है, ओके। तो मैं समझ रही हूँ कि ये सब आप खुद से भी कर सकते हैं। जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगेंगे उनको मैं करती चलूँगी, ठीक है। जैसे इसमें बताया, एक बता रहे हैं थ्योरीज ऑफ जेंडर डिफरेंसेस भी इन्होंने बताया है। तो देखिए क्या है, जेंडर डिफरेंसेस आर डिस्कस्ड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इन रिगार्ड टू डायरेक्टनेस, रिसर्च फाइंड दैट वुमेन आर मोर इनडायरेक्ट in giving orders. For example, then are man, they are more likely to say something like
मतलब जिसमें बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए पुरुष जो हैं वो स्ट्रेटली आके आपके स्ट्रेट आके आप बोल देते हैं, लेकिन कई बार महिलाएं नहीं बोल पाती हैं, वो कुछ और माध्यम खोजती हैं एक्सप्रेस करने के। ठीक है, इसके लिए भी कहा भी जाता है कि महिलाओं को कोई समझ नहीं सकता, वो इसीलिए सारे आते हैं क्योंकि दे आर मोर इमोशनल, क्योंकि उनको उनकी प्रकृति इस प्रकार की है, महिलाओं की ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ज़्यादा स्पेसिफिक कह सकते हो होती हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस बेटर होता है और वो साज सज्जा अच्छी कर लेती हैं। इस तरह के डिफरेंसेस आप देखते ही होंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, जितना इम्पॉर्टेंट होगा मैं बताते चलूँगी, और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को लीजिए और सॉल्व कीजिए, वही बता पाएगा मतलब कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना, बहुत आप समझदार ही से करेंगे तो अपने आप ही हो जाएंगे, आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये समझ पा रही हूँ क्योंकि ये पेपर इस तरह से है ना कि उठते बैठते कभी आपका बहुत ज़्यादा पढ़ने का मूड नहीं है तो आपने चलिए उठा लिया कि इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको लेना है। हमने इस सब्जेक्ट को इसलिए भी कंसीडर किया क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बारीकियां आपको नहीं पता होती हैं, तो किसी के पढ़ा देने से आपको वो क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, बर्डन नहीं लेना है, आराम से पढ़ते जाना है, रोज़ नियमित पढ़ना है, नियमित रूप से पढ़ना है। तो एक दिन का जो एक दिन में जो भार आ जाता है ना, वो नहीं आएगा। आप जब रोज़ पढ़ेंगे तो आपको अच्छा ही फील होगा। फिर ये नहीं होगा कि जब लास्ट दिन पेपर होता है ना तो उसमें रिवीजन में फिर आसानी हो जाती है कि ये भी मैंने पढ़ रखा है, ये भी मैंने पढ़ रखा है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।